तो भाई अब नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसका हमारे इस गाजी अंकल को अंदाजा तक नहीं है कि उसका अपना बेटा उसके ऊपर इल्जाम लगा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है ये तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब इल्हाम ने ये फैसला कर लिया है कि किसी न किसी तरीके से सिहान को जो है अंदर से जो है गुस्सा दिलाना है और ऐसे में उसके साथ बैठकर एक ऐसी वीडियो बनानी है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इल्हाम की, और ऐसे में वो गाजी अंकल को बहुत बुरे तरीके से फंसा सकती है। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा होगा जिसका शायद हमारे सिहान और इल्हाम को अंदाज़ा तक भी नहीं होगा। तो ऐसे में कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हमारे इस सिहान के पीछे वो बंदे आ चुके हैं। गाजी ने कह दिया है कि भाई तुम लोग इसका पीछा करो और यहाँ पर इल्हाम को यहाँ से भगाओ, वरना ये जिस हद तक जा सकती है मुझे इसका सही तरीके से अंदाज़ा है। अब ऐसे में यहाँ पर वो उसके पीछे बंदे तो लगा देता है, लेकिन हमारा सिहान तो वैसे भी हीरो और उनको भी पीछे हटा कर कहता है और वॉइस ओवर भी भेज देता है कि भाई अगर इल्हाम के पीछे कोई आया और इल्हाम को किसी ने कुछ भी किया तो उसकी खैर नहीं है। तो ये बातें सुनकर हमारा गाजी साहब तो और गुस्से में हो जाएगा, क्योंकि गाजी को पता चल गया कि भाई मेरा बेटा जो है वो पागल है, वो कुछ भी कर सकता है इस इल्हाम की खातिर, और इल्हाम ने जो कह दिया वो हमारा सिहान कर बैठेगा। अब ऐसे में कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ऐसे मोड़ पर इसलिए जाने वाली है क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में हमारी इस इल्हाम ने जो है फैसला कर लिया है कि किसी न किसी तरीके से इसको गुस्सा दिलाना है और गुस्से में जो है इससे वीडियो रिकॉर्ड करवानी है या फिर वो अल्फाज निकलवाने हैं जो कि इल्हाम चाहती है कि ये अपने मुंह से निकाले। तो ऐसे में ना उससे पहले कुछ ऐसा होगा जिसका शायद सिहान को भी अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि अब ये जो सारी बातें हैं ना ये गाजी साहब सुन भी लेगा और गाजी को जो है इस बात का आइडिया हो जाएगा, और ऐसे में वो सीधा इल्हाम को कॉल तो नहीं करेगा लेकिन वॉइस नोट भेज देगा कि अब ये बंदा ये कह रहा है और तुम्हें यहाँ से हटना होगा वरना हम तुम्हें रास्ते से हटा देंगे, जिसका शायद तुम्हें इल्म भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि हमारी जो इल्हाम है वो ये फैसला कर ले कि भाई ये गाजी तो किसी भी हद तक जा सकता है, इसने मेरी बहन को तक कत्ल कर दिया है तो ये तो जो है मुझे क्यों नहीं कत्ल कर सकता, मुझे भी कुछ कर सकता है। तो ऐसे में वो जाने से पहले ना ज़रूर ऐसा फैसला करेगी जो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प तो करेगा लेकिन उसके साथ साथ गाजी को बहुत ज़्यादा मजबूर कर देगी। वो किस तरह से कि भाई जो है यहाँ पर ना ये वैसे ही सिहान जो है वो पागल है इस चेहरे के पीछे, क्योंकि वो इल्म से मोहब्बत करता था और ये उसकी बहन है, उस जैसी दिखती है, तो जाहिर सी बात है कि हर वक्त उसे देखना, उससे बातें करना, बहुत सारी बातें जो है करता रहता है। लेकिन इल्हाम को शक होता है कि कहीं ना कहीं मुझे ये ट्रैप में फंसा रहा है, मेरी जो है बहन को भी इसने इसी तरीके से फंसाया होगा। तो यहाँ पर ये ऐसा ज़रूर सोचेगी, लेकिन फिर यहाँ पर एंड रात के वक्त जो है ना ये इसको पीछे धक्का देते हुए ना एक बात सोचेगी कि क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए इसको ही बर्बाद कर दूं, या इसके बाप को तो ज़रूर मैंने बर्बाद करना है। अब ऐसे में वो कहती है कि अगर यहाँ पर तुम इतने ही जो है सच्चे हो या तुम चाहते हो कि मैं कातिल नहीं हूँ तो तुम्हारा बाप कातिल है, तुम उस पर क्यों नहीं एक सबूत पेश कर देते, या फिर तुम क्यों नहीं चाहते, क्यों अगर अपने बाप की औलाद नहीं हो तो फिर ये करके दिखाओ। तो ये बातें सारी दिलाने के बाद हमारी इल्हाम जो है सिहान को गुस्सा दिलाएगी, और सिहान तो पहले से ही शक कर रहा था अपने बाप पर, क्योंकि उसका बाप किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसे में ना उसने फैसला कर लिया है। अब इल्हाम जो है वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट करती है और वो जो हमारा सिहान है वो कहता है कि भाई मैं अपने होश हवास के साथ कहता हूँ कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल नहीं किया बल्कि मेरे बाप ने मेरी बीवी का कत्ल किया। तो ये वीडियो जो रिकॉर्ड होगी ये सबसे बड़ा सबूत होगी और हमारे इल्हाम के पास, और ऐसे में गाजी जो है बहुत बुरे तरीके से फंस सकता है, जो कि मुझे लग रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर उसके बाद हो सकता है कि गाजी नहीं जानता कि इल्हाम के पास इस जो है इतना बड़ा सबूत आ चुका है। इल्हाम हो सकता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाए, क्योंकि उसके पास सबूत मिल गया तो अब वो आगे कुछ भी कर सकती है। और दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा है कि सिहान जो है वो कुछ भी कर सकता है, वो उसको सच्चाई तक जानने के लिए ना वो कुछ भी कह सकता है, वो अपने बाप को भी गलत कह सकता है, क्योंकि वो अपनी बीवी से जितनी मोहब्बत करता था उतने अपने बाप से नहीं करता। तो यहाँ पर कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होगा और किस तरह से स्टोरी दिखाई जाएगी, हम कल डिस्कस करेंगे कि अब आगे क्या कुछ होने जा रहा है। और हाँ, हम इस ड्रामे की एंड की प्रेडिक्शन भी करने वाले हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा हो सकता है। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है। देखिए सबसे पहली बात है कि एंड हम प्रेडिक्शन तो करेंगे लेकिन वो करेंगे दूसरी वीडियो में। फिलहाल हम ये कहते हैं कि भाई दूसरी तरफ जो कैरेक्टर आपको दिखाया जा रहा है ना वो भी कहीं ना कहीं जो है ना फनी कैरेक्टर ज़रूर है। जो सॉरी मैं उनका नाम भूल गया, जो मैडम है जो सिहान को इस घर पे रह रही है, सॉरी जिसका गेस्ट हाउस है। अब ऐसे में ना वो भी फैसला करती है कि भाई इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और ऐसे में मुझे लग रहा है कि कहीं वो भी इस पर ना शक करना बैठे और ऐसे में वो कहते हैं कि भाई तुम यहाँ से निकल जाओ।
ऐसा कह तो नहीं सकता क्योंकि उसका लड़का इसका अच्छा से दोस्त है तो वो इसको जाने नहीं देगा, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं शक ज़रूर हो चुका है कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है कि सियान इतना शरीफ है लेकिन फिर भी इतने बड़े अमीर बाप का बेटा है तो ये कुछ भी कर सकता है, ये हमारे को ही फंसा न दे या फिर हमारे साथ कल कुछ न कर ले तो फिर हम किधर जाएंगे। तो यहाँ पर कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे और उसके बाद कल मैं आपको बताऊंगा कि अब आगे क्या कुछ होने जा रहा है और एंड के एपिसोड में क्या ऐसा होगा जिसका शायद आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा हो जाएगा, और किस तरह से गाजी अंकल जो है वो माफ़ी मांगेगा इस इल्हाम से, जिस इल्हाम को अभी वो डरा रहा है, धमका रहा है, वो उसके सामने घुटनों के पल बैठकर उससे माफ़ी मांगेगा और सिहान की जान बचाने की एक जो है जिस तरह से वो किस तरह से माफ़ी मांग कर कहेगा इसका शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो हम वो भी डिस्कस करने वाला है बहुत जल्द। इसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि तभी तो आपको वीडियो मिलेगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो फिर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।